उसका स्वाद बेकार है। देखो, भगवान तुम्हारे इस भोजन के लिए ही आज दिन भर कुछ नहीं खाए थे। यहाँ कितनी रुचि से तुम्हारा भोजन खा रहे हैं। स्वामी, अब कुछ मेरे भोला के लिए भी प्रसाद छोड़ दीजिए। मेरा लाडला भी सुबह से भूखा है। आप जल्दी आचमन कीजिए। नहीं नहीं माँ, पहले तू खा ले, मैं तो अंत में खाऊंगा। गुरुदेव का यही आदेश है। भोला, बेटा भूखा रहे और माँ खा ले, यह कैसे हो सकता है? अच्छा, एक काम कर, हम लोग साथ ही खा लेते हैं। प्रभु, आपका निवास कहाँ है? कितनी दूरी तय कर आपको आना पड़ता है? आपके कितने परिवार हैं? अगले एकादशी में पुनः यही भोजन बनाऊंगा। अब की बार आप 100 परिवार आना। प्यारा भोला, तुम्हारा आमंत्रण स्वीकार है। अगले एकादशी में हम 100 परिवार आएंगे, परंतु एक ही शर्त है, तुम अकेले आना तथा भोजन बनाकर मुझे पुकार लेना। कहाँ है गुरुदेव? हाँ भोला, मैं आया। तुम्हारा चेहरा अति दिव्य एवं प्रसन्नचित्त दिख रहा है। सब काम हो गया? गुरुवर, उत्तम ढंग से भगवान को भोग लगाकर मैं भी माँ के साथ भरपेट दिव्य प्रसाद पाया। आप तो सिर्फ एक आदमी के लिए सामग्री दिए थे, वहाँ हम लोग 3 हो गए। ज्यों ही भोग लगाकर उन्हें पुकारा, वे लोग 2 आ गए, एक पुरुष और एक स्त्री। माँ अपने हाथ से मुझे भोजन कराई और मैं भी अपने हाथ से उन्हें खिलाया। और गुरुदेव, अगले एकादशी के लिए मैंने उनके सपरिवार को बुला लिया है। वे आने का वचन भी दे दिए हैं। उन्होंने सिर्फ एक ही शर्त रखा, वे मुझे अकेले बुलाए, साथ में कोई ना रहे। अतः गुरुदेव, अगली बार पूरी सामग्री दिलवा दीजिएगा ताकि कोई भूखा ना रहे। अच्छा भोला, ये बता, उनका स्वरूप कैसा था? जो पुरुष थे वो श्यामले वर्ण के थे। माथे पे मुकुट, हाथ में धनुष, कंधे पे तरकस में बाण, ललाट पे तिलक, गले में तुलसी एवं बजंती माला, पीताम्बर धारण किए हुए अभय मुद्रा, मुस्कुराता व्यक्तित्व। और जो माँ के साथ में आई वे भी पीताम्बर वत सुसज्जित, माथे पे मुकुट, गले में मुक्ता मणि माला, प्रसन्न वदन थी। जो युगों युगों से लंबी साधना, कठिन तपस्या करके भी योगी जनों को प्राप्त नहीं हुआ, उसे भोला अपनी प्रेमा भक्ति से क्षण में पा लिया। भोला, तुम धन्य हो। अगले एकादशी को मैं और भी पूरी सामग्री के साथ तुझे कल्प वृक्ष परिसर भेजूंगा। अरे भोला, याद आया, अगले एकादशी तो मोक्षदा एकादशी है। लगता है तुम्हारे प्रेम गंगा में स्नान कर हम सबों का मोक्ष निश्चित है। प्यारे भोला, देख बेटा, मैं ये सामग्रियाँ अपने निर्देशन में बंधवा दिया है। इसे ले जा एवं प्रेम पूर्वक तैयार कर भगवान को पूर्व की भांति खिलाना। संभव हो सके तो चरण पकड़कर स्तुति करना।
वे तुम्हारी बात नहीं ठुकराएंगे। गुरुदेव, आप निश्चिंत रहें, मैं वैसा ही करूंगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? बिना ठिकाना भला कितना आदमी का भोजन बनाऊं? उस दिन मैं पूछते रहा, प्रभु कहाँ रहते हो, कितने जन आओगे? तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। यदि उनके आवास की जानकारी होती तो मैं जरूर ही पूछ लेता। अब एक काम करते हैं, पहले उन्हें बुला ही लेते हैं। कितने परिवार के साथ गिनती कर तब भोजन बनाऊंगा। अंदाजा पर यदि सामग्री घट बढ़ जाए तो बेइज्जती है। प्रभु, बहुत व्यस्तता है क्या? इतना तो कह दीजिए, कितने परिवार के साथ आ रहे हैं? बाद में भूखा रहिएगा तो मेरा दोष मत दीजिएगा, मेरी बदनामी मत होने दीजिएगा प्रभु। गुरुदेव से भी डांट लगेगी। उसी दिन बोल देते तो इतनी परेशानी न होती। अपने वचन के अनुसार चले आओ प्रभु। प्रभु, भोला की स्तुति सुन दिल अघा नहीं रहा है क्या? अब उसे कितना इंतजार कराइएगा? आज तो आपके परिवार की गिनती कर ही भोजन बनाएगा। विलम्ब होने पर फिर मेरा लाडला आज भूखा रहेगा। गत एकादशी में आपने ही वचन दिया था कि पूरे परिवार के साथ आएंगे, तो फिर विलम्ब क्यों? प्रिय, जिस भक्त पे तुम्हारा इतना अनुग्रह हो उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? सचमुच वह हम लोगों की संख्या गिनती करके ही भोजन तैयार करेगा। अब लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तथा हनुमान को जल्द बुलाओ और चलो। आ गए प्रभु, मैं कितने समय से प्रतीक्षारत हूँ। अच्छा, तो आप कुल मिलाकर 6 जने हैं। प्रभु, आप और मेरी माँ के अलावे ये चारों कौन हैं? मैं श्री राम, मेरी आह्लादिनी शक्ति सीता, मेरे 3 भाई भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न, इसके साथ सेवक हनुमान, हम यह 6 आए हैं। प्रभु, आपके परिवार में ये 6 ही हैं या और भी? भोला, यह सारी सृष्टि ही मेरा परिवार है। मैं कण कण में व्याप्त हूँ। हर नाम तथा रूप में ही मेरी संता है। मेरे साथ ये 5 जन विशेष अंशावतार स्वरूप में हैं। भोला, हर युगों में संतों को परित्राण देने, असुरों के अहं को खत्म करने तथा धर्म की स्थापना हेतु विभिन्न नाम रूपों में मैं बारंबार अवतार लेता हूँ। कोई मुझे वैकुंठवासी, कोई क्षीर सागर, कोई कैलाशवासी मानते हैं, परंतु मैं तुम्हारे जैसा निश्चल प्रेमी भक्त के हृदय में हमेशा रहता हूँ। तुम्हारी प्रेमा भक्ति से संतुष्ट होकर के इन सबों के साथ सुगम रूप में उपस्थित हूँ। मैंने ही तुम्हारे कल गुरु को प्रेरित कर तुझे यहाँ बुलाया। प्रभु, इस तरह भक्ति की गंगा तो बहती ही रहेगी। अब मेरे पुत्र को भोजन की व्यवस्था भी तो करने दें, अन्यथा आप भी भूखे और भोला भी भूखा रह जाएगा। आखिर मेरे माँ होने की सार्थकता भी तो सिद्ध होनी चाहिए। सीते, मैं ऐसा ही चाह रहा था। तुम अवश्य भोजन बनाओ। भरत, तुम जो सारी सामग्री आई है उसे निर्धारित करो। लक्ष्मण, रसोई में जो भी कमी है तुम उसकी पूर्ति करो। शत्रुघ्न, तुम जल का प्रबंध करो। हनुमान, नजदीक से जलावन इकट्ठा करके अग्नि प्रज्वलित करने का इंतजाम करो और मैं भी खुद सारी व्यवस्था देखता हूँ।
प्रभु, आप सभी मेरे आराध्य हैं। यह कष्ट न उठाएं, मुझे ही यह सौभाग्य दें। नहीं नहीं भोला, तू भगवान के साथ सत्संग कर। मैं ही भोजन तैयार करती हूँ। बहुत विलम्ब हो गया है। प्रभु, एक अंतिम विनती स्वीकार करें। जो माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, कष्ट झेल कर पाला पोसा, जो गुरु ने ज्ञान की आंख देकर आपके चरणों तक पहुंचाया, उन्हें भी इसी रूप में यहीं पे दर्शन देकर हम लोगों को कृतार्थ कर दें। मैं भी पितृ से उद्धार हो जाऊंगा। भोला, तुम्हारा उद्गार पवित्र है। जाओ, उन्हें जल्द बुला लाओ।